ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। 28 अक्टूबर 2023 शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सभी सूतक पातक के नियमों का पालन भी किया जाएगा। ग्रहण का आरंभ 28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 से होगा और इस ग्रहण की समाप्ति रात्रि 2:23 पर होगी। लेकिन पूर्ण रूप से ग्रहण का समापन सुबह 4 बजे ही होगा। 4 बजे के बाद आप अपने घर में गंगाजल, गौमूत्र इन सब का छिड़काव अवश्य करें, जिससे कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सके। मंदिर की मूर्तियों को स्नान भी आपको अवश्य कराना है। ग्रहण काल का सूतक ग्रहण पड़ने से 9 घंटे पहले यानी कि 28 अक्टूबर की शाम 4 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा। 28 अक्टूबर शाम 4 बजे से पहले आप सबको भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद अन्न और जल का त्याग करना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है आपको। बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ व्यक्ति जो दवा का सेवन करते हैं 28 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे तक भोजन और जल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें भी सूतक पातक के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो 9 बजे के बाद भी बुजुर्ग और बच्चों को जल और भोजन दिया जा सकता है। 4 बजे से पहले 28 अक्टूबर की शाम किचन की सभी खाद्य वस्तुओं के ऊपर तुलसी पत्र, कुश या फिर गाय के कंडे के टुकड़े आप रख दीजिए। इससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आपके भोजन में प्रवेश नहीं कर पाती, आपका भोजन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। 4 बजे के बाद कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। मंदिर के कपाट भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। किसी भी मूर्ति का स्पर्श आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर का मंदिर भी आपको बंद रखना है। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए जिसकी मेष राशि हो और जन्म का नक्षत्र अश्विनी हो, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी जिनका आप पूजन करते हैं उनके नाम की माला अवश्य जपनी है। सभी लोग मिलकर भी भजन कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं ईश्वर का। ग्रहण के दौरान आपको चंद्रदेव का मंत्र भी जपना है। इससे चंद्रदेव को ग्रहण काल से जूझने की शक्ति भी प्राप्त होती है। मंत्र कौन सा है चंद्रदेव का, ध्यान से सुनिएगा। ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्राय नमः। इन दोनों में से आप कोई भी एक मंत्र की माला जप सकते हैं। माला जपने के बाद हाथ में 1 चम्मच जल लीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे चंद्रदेव, हमने आपकी 1, 3, 5 जो भी माला आपने जपी हो, इतनी माला हम आपको समर्पित करते हैं। ऐसा कहने के बाद हाथ का जल जमीन पर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने से आपने जो मंत्र जपा है उसकी शक्ति पूर्ण रूप से चंद्रदेव को प्राप्त होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि ग्रहण काल में यदि आप एक माला जपते हैं, चाहे वो कोई सा भी मंत्र हो, उस एक माला जपने का पुण्य फल आपको 100 माला के बराबर मिलता है। ये ग्रहण काल की विशेषता होती है। चंद्र के मंत्र जाप आप सुबह, शाम या फिर सोने से पहले भी कर सकते हैं। यदि ग्रहण काल में आप ये चंद्रदेव का मंत्र जपते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस ग्रहण के प्रभाव से भारत के कई राज्यों में पशुओं की बीमारी, युद्ध, झगड़ा, तूफान होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सोना और चांदी के मूल्यों में वृद्धि भी होगी, क्योंकि एक ही महीने में एक ही दिन यानी कि शनिवार को 2-2 ग्रहण का पड़ना अत्यधिक अनिष्टकारक होता है। अब चलते हैं खीर की व्यवस्था के ऊपर। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर बनाकर चंद्रमा की रात्रि में आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। खीर की व्यवस्था 29 अक्टूबर की रात्रि चंद्रमा में रखने के बाद आप उस खीर का सेवन कर सकते हैं।
उससे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण का भोग भी अवश्य लगाना है। पूर्णिमा के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो 28 अक्टूबर की शाम 4 बजे से पहले आपको पूजन कर लेना है। आप चाहें तो 28 अक्टूबर की शाम 4 बजे से पहले फलाहार कर लीजिए और 29 अक्टूबर की सुबह भोजन कर सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो 29 अक्टूबर की रात्रि को पूरी की जाएगी। अब जानते हैं राशियों का हाल। मेष राशि, ये राशि के लोग संभल कर रहें क्योंकि इसी राशि पर ग्रहण लग रहा है। वृषभ, व्यर्थ के खर्च और वाद विवाद से बचिए। मिथुन, इनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। कर्क, इस राशि से भी सुख की उम्मीद की जा सकती है। सिंह, संतान के स्वास्थ्य और धनहानि के संकेत हैं। कन्या, कार्यस्थल पर समस्या है, पति पत्नी में विवाद हो सकता है। तुला, सदस्यों से मतभेद। वृश्चिक, ये राशि भी सुखदायक रहेगी, वैसे आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। धनु, धन की समस्या रह सकती है। मकर, अपनी माँ का ध्यान रखें। कुंभ, तनाव से बचिए। मीन, रिश्तों का ध्यान आपको रखना है। एक बात मैं विशेष रूप से आप सबसे कहना चाहता हूँ, ग्रहण का प्रभाव कई महीनों तक व्यक्ति और उसके घर पर बना रहता है। इसको खत्म करने के लिए गाय के कंडे की अग्यारी बनाकर उस पर काले तिल, चीनी, गुड़ और कपूर इन सबको मिलाकर कंडे पर छोड़िए और उसका धुआं आप अपने पूरे घर में घुमाइए। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ ये राशि विशेष प्रकार से शुभ रहेंगी, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रहण मानव जीवन को अत्यंत बारीकी से नियंत्रित करते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो अपने लोगों को शेयर अवश्य कीजिए जिससे कि उनको भी चंद्र ग्रहण के बारे में पता चल सके। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।